दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं का वार्षिक संकलन। इसमें हम राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये पोर्टल है युवा संगम पोर्टल और ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने वर्ष 2022-23 में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो जम्मू कश्मीर हर गांव हरियाली पहल द्वारा दोस्तों 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना है। अगला है, किस राज्य ने जय जय महाराष्ट्र माझा के राज्य गीत के रूप में मान्यता दी है? तो महाराष्ट्र ने। और किस संस्था ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने दोस्तों लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड श्रृंखला का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल का शुभारंभ 10 मार्च 2023 को किया है? तो महाराष्ट्र ने नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल का शुभारंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश का ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये क्रा दादी जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का ताली जो पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लगभग 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप या मठ की खोज की गई है? तो ये ओडिशा राज्य में। और इस स्तूप की खोज दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। ये 4.5 मीटर ऊंचा स्तूप है और ये स्तूप भौमकारा राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य बनने के 60 वर्ष बाद किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने को मंजूरी मिली है? तो नागालैंड में। और किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिकल वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश है। किस राज्य को ई प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य को। और आप देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, गज उत्सव दोस्तों असम में जो है आयोजित किया जाता है और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। किस शहर में सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन मेले का आयोजन किया गया? तो मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों रेशम उत्पादन मेले का आयोजन किया गया। 31 मार्च 2023 को ज्योतिरादित्य यम सिंधिया ने इंदौर और किस शहर के बीच सीधी विमानन सेवा का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इंदौर और शारजाह UAE के बीच सीधी विमान सेवा का शुभारंभ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी स्थापना के रूप में प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है? तो उत्कल दिवस आप जान लीजिए ओडिशा राज्य द्वारा मनाया जाता है और ये जो उत्कल दिवस है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा सुप्रीम पहल का शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो स्वागत पहल का संबंध दोस्तों गुजरात राज्य से है। स्वागत का तात्पर्य है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो तिरुवनंतपुरम केरल में।
किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड पहल का शुभारंभ किया? तो केरल ने। और संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया था। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो 24 जनवरी 2023 को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों, आप जान लीजिए कि हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। अगला है, विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 13 जनवरी 2023 को एमवी गंगा विलास का उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और दोस्तों, एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर डिब्रूगढ़ असम बांग्लादेश होते हुए जाती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक लिखी गई है? तो आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर के द्वारा ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन। अगला है, विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिप संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि के तौर पर एक चेक डैम का नाम क्या रखा गया है? तो ये हीराबाई स्मृति सरोवर, और ये बांध राजकोट गुजरात में स्थित है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को, और ये सम्मान उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में। भारत के किस संस्थान को वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया प्रहरी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है प्रहरी मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है, हाल में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर है। और किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 2022 को प्रज्वला चैलेंज शुभारंभ किया गया है। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस बिएनल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोच्चि केरल में। इस वर्ष प्रदर्शनी के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 5वें संस्करण का, और इस प्रदर्शनी का शीर्षक इन आवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर है। अगला प्रश्न है, ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जीनोम वैली हैदराबाद में। देश के सबसे बड़े व्यावसायिक जेट टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। और निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। अगला है कि महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और देखिए, सिंगल कॉलम पर समर्थित मेट्रो रेल और विश्व के सबसे बड़े डबल डेकर पुल का निर्माण कहाँ किया गया? तो नागपुर में। और इस उपलब्धि के लिए किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो ये 3.14 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि सिंगल कॉलम पर समर्थित मेट्रो रेल और विश्व के सबसे बड़े डबल डेकर पुल का निर्माण नागपुर में किया गया है।
अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सिर्फ आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत फिल्म का नाम क्या है? तो ये धाबारी कुरूबी है। धाबारी कुरूबी का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? प्रियनंदन के द्वारा। और इसे किस भाषा में? तो इरुला, जो कि जनजाति भाषा है, उसमें फिल्माया गया है। और इस फिल्म की कहानी किस पर केंद्रित है? तो ये रूढ़ियों से लड़ती हुई आदिवासी लड़की पर केंद्रित है, जो है धाबारी कुरूबी फिल्म की कहानी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो वैक्सीन इंजेक्टिंग होप। और इस यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली से किया गया है। नवंबर 2022 से सितंबर 2025 की अवधि में ये यात्रा प्रदर्शनी भारत के दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई शहरों में जाएगी। और इस प्रदर्शनी को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपना नाम बदलकर नया नाम ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, जीवन विज्ञान डेटा यानी लाइफ साइंस डेटा हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 10 नवंबर तक जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष फरीदाबाद, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। इस कोष का नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर यानी IBDC। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान यानी मेज गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एकता नगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? तो मोढेरा गांव है, जो कि मेहसाणा जनपद, गुजरात में है। मोढेरा ऐतिहासिक रूप से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है और इस सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला है, ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामलों की जांच के संबंध में किस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये है ऑपरेशन मेघचक्र और इसकी शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के द्वारा की गई है। अगला है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश में 28 सितंबर को। 28 सितंबर 2022 को शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती भी मनाई गई थी और इस अवसर पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में। भारत का पहला संशोधित जैव गांव किस राज्य में है? तो ये त्रिपुरा में। और भारत का पहला संशोधित जैव गांव दासपारा गांव सेपा हिजाला, त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 100 से अधिक वर्ष के अंतराल के बाद किस राज्य में दूसरा रेलवे स्टेशन प्रारंभ हुआ है? तो ये नागालैंड में। इसका नाम सोखुवी रेलवे स्टेशन है और नागालैंड में स्थापित प्रथम रेलवे स्टेशन दीमापुर रेलवे स्टेशन था और इसका उद्घाटन 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 कब अधिसूचित किया गया? तो 24 अगस्त 2022 को। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 बैटरी प्रबंधन और संचालन नियम 2001 का स्थान लेगा। और आप जान लीजिए कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नया नियम जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये है होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। ये अस्पताल साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल में केंद्र सरकार ने किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने की अपनी मंशा प्रकट की है? तो अनंतनाग झील, अनंगताल झील, नई दिल्ली को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने की मंशा प्रकट की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इस पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। और अस्पताल किस संस्था द्वारा संचालित है? ये माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा संचालित है। भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी यानी लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन कौन सी है? तो इसका नाम सुपर वासुकी है और सुपर वासुकी ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर 200
95 डिब्बों सहित है। सुपरफास्ट ट्रेन का सकल भार 25,962 टन है और सुपरफास्ट ट्रेन को कोरबा छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव नागपुर के बीच चलाई गई है। अगला है आकाशा एयर की पहली उड़ान किन दो शहरों के बीच संचालित हुई? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यानी डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ से की जा रही है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, यानी भारतीय विरासत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में नोएडा गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली 6 वर्षों से अधिक दंडनीय के अपराधों के लिए देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये दिल्ली की है। और भारत के कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो 10 शहरों में इस सेवा का शुभारंभ गूगल के द्वारा किया गया है। स्ट्रीट व्यू किसी स्थान का 360 डिग्री दृश्य है और स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत गूगल मैप्स के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है अवसंरचना पर बंदरगाह प्राधिकरण का पूर्ण मालिकाना हक वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। देश में कहां पर ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणाली को 109% लागू किया गया है? तो पप्पनकुझी काजीपुरम तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दूसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? तो ये देवघर हवाई अड्डा है। ये सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा किसको? तो बाबा बैद्यनाथ धाम को। और झारखंड का प्रथम एयरपोर्ट बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस शहर में विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर मार्ग सेतु का निर्माण कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है और इस सेतु का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट और वजन 600 किलोग्राम है। राजस्थान स्थित स्टैचू ऑफ पीस जो है ये जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज से संबंधित है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में स्थापित प्रतिमा है ये श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस भारतीय बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली PADMA का शुभारंभ किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। PADMA का पूरा नाम है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज यानी PADMA। अगला प्रश्न है पूरी तरह पनबिजली और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। और पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा, ये विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल है। अगला प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक रेलगाड़ी ये भारत गौरव ट्रेन है। और भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन स्टेशनों के मध्य संचालित की गई? तो कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक भारत की पहली निजी सेवा संचालित की गई है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया? तो ऊधमपुर जम्मू और कश्मीर में। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये मंदिर देहू पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो सिक्किम ने। और ऑपरेशन नारकोस का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो ये रेल मंत्रालय से। और इसका उद्देश्य यानी ऑपरेशन नारकोस का उद्देश्य रेल के माध्यम से होने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राष्ट्रीय स्तर के विविध प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।